हेलो दोस्तों, देखिए गति का प्रथम नियम के निगमन कैसे होता है। आप लोगों को बताएंगे कि जो गति का प्रथम नियम है यह आया कैसा है। तो आप लोग देखिए कि गति का प्रथम नियम आया कैसे। देखो त्वरण त्वरण बराबर क्या होता है, इसकी परिभाषा जो होती है तो त्वरण त्वरण ए से प्रदर्शित करते ए। त्वरण बराबर होता है dv/dt, मतलब वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पर ये का मतलब त्वरण हो गया, बी का मतलब वेग हो गया, टी का मतलब समय, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये परिभाषा से हो गया। तो दोस्तों हमने क्या किया, ए बराबर dv/dt। अब क्रिया गुणा कर दो यहाँ पर जब आप क्रिया गुणा करोगे तो ए dt बराबर dv। ठीक, या दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं dv बराबर ए dt। देखो मान लो कोई कण है यहाँ से यहाँ तक गया, तो उसका प्रारंभिक वेग होगा u होगा। क्या होगा, प्रारंभिक वेग u रहेगा और अंतिम वेग हो जाएगा v। तो समय क्या रहेगा, समय तो पारा रहेगा पहले 0, फिर यहाँ पर जो आएगा तो t रहेगा। तो यहाँ पर लिख दो, माना कोई कण है जिसका प्रारंभिक वेग क्या u है, और जब t समय जब लगता है तो उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग वो करने पर, समाकलन लेने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, क्या समाकलन करने पर, जब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो यहाँ पर समाकलन का निशान हुआ तो dv बराबर समाकलन ए dt। अब देखो वेग क्या था, पहला वेग था u, प्रारंभिक वेग u था और उसका लास्ट वेग हो गया वेग v, या तो लिमिट हो गई u से वेग हो गया। और समय क्या था, 0 से t था। क्या था, 0 से t था। तो दोस्तों जब इसका आप समाकलन करोगे तो इसका होगा v होगा समाकलन x का। जैसे dx समाकलन 1 लिखा है तो इसका समाकलन 1 ही तो होता है, x होता है। तो अब इसकी जो लिमिट हो जाएगी u और v, यहाँ पर जब कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर आ जाएगा, और t का जो समाकलन करोगे तो t हो जाएगा, dt करोगे तो t हो जाएगा, यानी 0 से t। मतलब यहाँ पर एक का समाकलन जो होता है वो x ही होता है, इसलिए यहाँ पर t के सापेक्ष है तो t होगा। अब दोस्तों देखो ये वाला v यहाँ पर पहले लिखा जाता है, ये माइनस u लिखा जाता है, बराबर यहाँ पर a लिखो तो यहाँ पर लिखोगे t फिर -0, पहले t लिखा जाता है फिर माइनस लगा के ये वाली संख्या लिखी जाती है। तो b माइनस u बराबर 80 आ जाएगा दोस्तों, 80। अब देखो तो b बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 80 प्लस u, यानी v बराबर लिख सकते हैं उसको u प्लस 80। यही तो गति का प्रथम नियम है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।